सिद्धार्थ पिटानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ गया, जहां उन्होंने बताया 13 तारीख की रात को क्यों परेशान थे सुशांत सिंह राजपूत, क्या हुआ था उनके साथ, क्यों परेशान थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया उनकी और रिया की और सुशांत की कैसे रिलेशनशिप थी और उनको किस तरह के कॉल्स आए। तमाम बातों के बारे में सिद्धार्थ पिटानी का पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत बहुत सारी बात उन्होंने बताई। उस दिन 13 तारीख को रात को क्यों अपसेट थे, 1 बजे आखिरी बार उनसे सिद्धार्थ पिटानी की मुलाकात हुई, उस बारे में आपको बताऊंगी। मगर उससे पहले बैकग्राउंड में बता दूं, उन्होंने कहा कि 1 साल से मैं उनके साथ में था, एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिला था, मेरा काम उनको पसंद आया, उन्होंने मुझे काम पर रखा, अपने साथ एसोसिएट कराया। मैं छोटी 1 मिनट की फिल्में बनाता हूँ, मेरा कंटेंट उनको अच्छा लगा, मैं उनके साथ काम करने लगा। लॉकडाउन के दौरान मैं, सुशांत और रिया एक साथ रहे और इसलिए रिया के मैंने बहुत सारे वीडियोज शूट किए। रिया से दोस्ती पर कुछ खास उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा दोनों से दोस्ती थी। आगे उन्होंने कहा कि पर्सनल उन दोनों के बीच क्या था मुझे पता नहीं है, उनका पर्सनल रिश्ता क्या था। हम 16वें माले पे रहते थे, वो लोग 17वें माले पे रहते थे फ्लोर पे, तो हमें पता नहीं, आइडिया नहीं कि क्या था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब ये पूछा गया कि क्या हुआ 13 तारीख को, क्या ऐसा हुआ, पहले तो उन्होंने टाल दिया था, पर बाद में उन्होंने कहा 13 तारीख की रात को वो बहुत अपसेट थे। रात को 1 बजे सोने से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई और तब उन्होंने बताया कि दिशा की मौत के बाद, दिशा की मौत को लेकर जो अखबार में, मीडिया में खबरें आ रही थी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर की मौत, इस बात से, इस लिंक से वो बहुत परेशान थे। उनको ये लिंक जो है बहुत अखर रहा था उनको, क्योंकि सिद्धार्थ ने बोला कि वो सिर्फ एक बार ही दिशा से मिले थे, जब वो अपॉइंट हुई थी, सिर्फ एक बार की मुलाकात थी, उनका दिशा से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब दिशा की मौत हुई मिस्टीरियस सिचुएशन में, तो लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को उनके साथ लिंक करना शुरू किया, वो आर्टिकल्स छपने शुरू हुए, ब्लाइंड आइटम्स आए, वो सुनकर देखकर सुशांत बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा अपसेट थे 13 तारीख की रात को। तो यही मेरी उनसे 13 तारीख की रात को बात हुई, उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात और बात नहीं हुई। आखिरी बार जब वो सोने जा रहे थे तो रात को 1 बजे मेरी उनसे ये बातचीत हुई थी। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो फैमिली मेम्बर्स की तरफ से मुझे फ़ोन आया था, जहाँ ये कहा गया कि रिया के खिलाफ मैं बयान दूँ, इस बात का बयान दूँ कि 15 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है। उन्होंने कहा मैं कैसे बताऊं, जब मुझे पता ही नहीं है 15 करोड़ के बारे में, तो मैं फंसना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मुंबई पुलिस को, जिस ऑफिसर को मैं चाहता था, जानता था, जिसका ईमेल आईडी मैंने जो बॉम्बे में है, उसको मैंने ईमेल करके नंबर बता दिया। और बाद में कहा कि 2 कॉल्स आए थे, एक कॉल जो है उसमें 2 लोग थे, एक में 3 लोग थे और वो परिवार मेंबर थे। तो इस तरह की बातें उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार पुलिस के साथ मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहता हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बिहार पुलिस मुझे कॉल करे तो मैं पूरी तरह से सहयोग दूंगा। सिद्धार्थ पिटानी यहाँ पर कहीं ना कहीं बचने वाला स्टेटमेंट देते हुए नजर आए। उन्होंने वही थ्योरी बताई है सुशांत सिंह राजपूत की परेशान होने की, कि ब्लाइंड आइटम दिशा सालियन की मौत के बाद उनके और दिशा के नाम को जोड़ा जा रहा था कि कहीं दिशा के इस मौत का कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत से तो नहीं है, और इस बात को लेकर के बहुत परेशान हो गए थे सुशांत सिंह राजपूत, और वही कारण था जिसने उनको परेशान कर रखा था। हालांकि ये इस तरीके से उन्होंने नहीं कहा कि उसी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिया और सुशांत की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था, उनके झगड़े होते थे नहीं होते थे, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनल स्पेस में नहीं जाता था, मैं प्रोफेशनल स्पेस में था। और रिया के वीडियोस मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में साथ में रहते थे और मैं 1-1 मिनट के वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें हम करते थे, तो वो मैं बनाता था, कंटेंट क्रिएट करता था। तो ये सिद्धार्थ पिटानी का पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जो उन्होंने कहा, मैंने पूरा आपके लिए इन शॉर्ट उसका एक कैप बनाया। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर एक खबर के लिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए फीफा फूस के साथ।